अमरीका रुका नहीं, मुसलसल 5वें रोज़ भी हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक सहरीक, अहवाज, चाबहार, बंदर अब्बास और केशम जजीरे में धमाके सुने गए। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ हमलों का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया गया। अमरीकी लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जंगी जहाज़ों ने ईरानी अहदाफ पर हमले किए। आबनाए हुर्मुज़ के करीब और साहिली इलाकों में दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। जवाब में ईरान के उर्दून और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर हमले। उर्दून की अल-अज़रा के एयरबेस में अमरीकी फ़ौज के मवासलाती निज़ाम, एक मुस्तकिल रडार साइट को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। हालिया अमरीकी हमलों में अब तक 35 अफराद शहीद और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक अहवाज़ में गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान कई धमाके रिपोर्ट हुए हैं। हमले में एक अस्पताल को निशाना बनाया गया जहां कैंसर से मुतासरा बच्चों का इलाज किया जाता है। ईरानी फ़ौज का कहना है कि अमरीकी हमलों में 7 फ़ौजी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी किए जा चुके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को जल्द शिकस्त दी जाएगी। ईरान मुलाकात चाहता है, वो मामलात को तय करना चाहता है। हम देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। ट्रंप ने कहा कि ईरान को अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। ईरान को भी सूरत हाल का अंदाज़ा है। उधर अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया है। मकसद ज़मीनी फ़ौज उतार कर आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जा करना है। फ़ौजी मुदाखलत और रजीम चेंज के लिए फ़ौज भेजने का दौर गुजर चुका है। अमरीका अब दीगर ममालिक के सियासी मुस्तकबिल का फैसला फ़ौज से नहीं करेगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि ईरान के मामले में दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। ईरानी जौहरी तनसीबात को तबाह करना कलील मुद्दती हदफ था। देर पहल के लिए मुआहिदा ज़रूरी है। हमारी तरजीह आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखना है। आलमी सतह पर तेल और गैस की आज़ादाना तरसील को यकीनी बनाना है। ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा कि मफ़ाहिमती याददाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान अमन के क़याम के लिए अपने मौक़िफ़ का इआदा करता है। उम्मीद है फ़रीक़ैन तनाज़ात के हल के लिए अपने आज़म पर कायम रहेंगे। पाकिस्तान मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल पर गहरी नज़र रखता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। इसहाक़ डार शंघाई में वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस 2026 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन बन गया। इसहाक़ डार रुकनियत के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। दौरा चीन के दौरान इसहाक़ डार की आलमी रहनुमाओं के मसनूई ज़हानत के शोबे में ताउन पर बातचीत होगी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने 5 अज़ला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। बसें लिया, चिन्योट, सियालकोट, उखाड़ा और मरी की सड़कों पर दौड़ेंगी। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब के तमाम शहरों में आवाम को बाइज़्ज़त सफरी सहूलियात फराहम करूँगी। खुशी है कि मरी में भी कामयाबी से बसें चल रही हैं। 5 साल में पंजाब के अंदर 5000 इलेक्ट्रो बसें चलाना मेरा हदफ है। ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम है। इलेक्ट्रो बसेज़ में बुजुर्ग शहरियों, ख़वातीन, तलबा को खुसूसी रियायत दी गई है। महकमा मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेश गोई। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, रावलपिंडी, चकवाल और जेहलम में शाम के वक्त बारिश का इम्कान। पिशावर, दीर, चित्राल, स्वात, मानसर और एबटाबाद में इजला में भी बारिश मुतवक्के। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल और झंग समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेश गोई। कराची, ठट्ठा, सांगड़ और थरपारकर में भी बारिश का इम्कान। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का शानदार कमबैक। मुसलसल दूसरी और मजमूई तौर पर 7वीं बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
इंग्लैंड का 60 बरस के बाद फाइनल खेलने का ख्वाब चकनाचूर। एटलांटा में दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 से कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड ने 55वें मिनट में एंथोनी गॉर्डन के गोल की बदौलत बढ़तरी हासिल की। ताहम अर्जेंटीना ने सिर्फ 7 मिनट में 2 गोल दागकर मैच का पासा पलट दिया। पहले एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके मुकाबला बराबर किया। फिर स्टॉपेज टाइम में मार्टिनेज ने गेंद को जाल में पहुंचाकर अपनी टीम को बढ़तरी दिला दी, जो मैच के अख्ताम तक बरकरार रही। अर्जेंटीना की वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में फतह पर दुनिया भर में मद्दाह खुशी से निहाल। डालिस, ब्यूनस आयर्स और अर्जेंटीना के दीगर शहरों में भी आवाम सड़कों पर निकल आए, खुशी से झूमते गाते रहे। मेसी के मुजस्मे के पास फैंस का जम्मे गफीर उमड़ आया। शानदार आतिशबाजी ने मज़ा दुबाला कर दिया। फ्रांस को सेमीफाइनल में स्पेन के हाथों शिकस्त हुई थी, जबकि इंग्लैंड को अर्जेंटीना ने 2-1 से हराकर फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया था। पाकिस्तानी हेड कोच माइक हैसन इंग्लैंड की कोचिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट। इंग्लैंड के साबिक हेड कोच एंडी फ्लावर एक बार फिर मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के ब्रेंडन मैकलम के बाद टेस्ट टीम के लिए नए मुस्तकिल कोच की तकर्री के लिए 9 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया है, जिनमें माइक हैसन, एंडी फ्लावर, स्टीफन फ्लेमिंग, जस्टिन लैंगर, टॉम मोरी, कमार संगकारा और दीगर शामिल हैं। मुस्तकिल कोच की तकर्री के लिए उम्मीदवारों से राब्तों का अमल भी शुरू कर दिया गया। और एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल्स आज खेले जाएंगे। चीन के शहर हाइको में जारी इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला मेज़बान चीन के साथ होगा। पाकिस्तानी टीम ग्रुप मरहले में तीनों मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रही। कौमी अंडर 18 टीम ने कज़ाकिस्तान, काज़ाकिस्तान और थाईलैंड को शिकस्त दी थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।